हेलो गाइस, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। लास्ट वाला टॉपिक किसी ने बोला है सर एक बार फिर से समझाओ, कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आया। तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, सी दिस इज अ सेल, एक सेल और ये दूसरा सेल सीरीज में कनेक्टेड है। इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इस पॉइंट ये है A पॉइंट, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। What is the potential difference? The question is, what is the potential difference between these two points A and B? तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए I need to connect a voltmeter between it. Let's say ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे दिया है, करेक्ट। सो पॉइंट A is at a higher potential, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सो A is at a higher potential. So potential between points A and B is VA minus VB. हाँ कि नहीं? देखो एक्चुअली इस पे क्या पोटेंशियल होना चाहिए आज तक, बचपन से 10th स्टैंडर्ड से अभी तक ये सेल कनेक्ट किया है हमने यहाँ पे, और अगर बोला है दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो हम क्या बोलते थे? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज 12 वोल्ट। हाँ कि नहीं? अरे बट अब ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि नहीं? यस। सो हाउ मच इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल? E1 माइनस यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, वो कितना है? I into R1। द करंट इज I, तो R1, so I E1 minus I R1 is the potential drop here. अगर तुमको पूछा what is the potential between points B and C, yes, तो अगर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछोगे तो वो बोलेगा इस सेल का जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। हाँ कि नहीं? ऐसे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुमको पता है कि करंट जब इधर से इधर जा रहा है तो जाते जाते बीच में कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, तो ये वोल्टमीटर कितना मेजर करेगा? VB माइनस VC। यस और नो? पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट C। B is at a higher potential। हाँ कि नहीं? So E2 is the EMF of the cell, और जब जाते जाते इसके बीच में कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, वो कितना होगा? I R2, that is the potential drop। Yes or no? करेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप, और इसके न्यूमेरिकल्स भी तो लिए थे हमने, है ना। अब मैंने पूछा ये दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है ये बताओ, पोटेंशियल A और C का। तो A और C का पोटेंशियल कितना रहेगा? पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C। ठीक है। अब कैन आई मेक अ इक्विवेलेंट सेल लाइक दिस? E इक्विवेलेंट कितना होगा वो? E1 प्लस E2। कैन आई मेक रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सीरीज में है तो ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूंगा पॉइंट A और C के बीच में। आइडियली अगर पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये वोल्टमीटर रीडिंग कितना दिखाता? E1 प्लस E2 का जो वैल्यू है वो। लेकिन यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो A और C के बीच में सेम पोटेंशियल तो हो नहीं सकता जो बैटरी का है वो, तो कितना रहेगा? E1 प्लस E2 में से पोटेंशियल ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, I of R1 plus R2। that is something that you need to subtract from there। आई बात समझ? यस। सो पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। वैसे ही अगर ऐसा होता, ये चीज, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका है E1, इसका है E2, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट C, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। तुमसे पूछा कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल है बताओ, तो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या बोलेगा कि जो इस बैटरी का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है। बट अब ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं तो VAB इज E1 माइनस I R1। हाँ कि नहीं? B और C के बीच में अगर मैं एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं तो VBC क्या हो जाएगा? VEBC विल बी माइनस ऑफ E2, क्योंकि उल्टा कनेक्टेड है ये देखो, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। तो जब नेगेटिव से नेगेटिव होता है, हमने बोला था इक्विवेलेंट हो जाता है E1 माइनस E2, तो ये सेकंड वाले सेल का मैंने नेगेटिव लिया। यस, सब्ट्रैक्ट करो उसमें से I R2।
तो IR2 is being subtracted from it. Yes or no? Similarly, what is the potential between these 2 points? ऐसे VAC. तो equivalent, that is E1 minus E2 minus, this is the equivalent EMF. एक सेल कनेक्ट कर लो वहां पे ऐसा. अच्छा, एक और चीज बता दूंगा, ठीक है, ये हो गया I इंटू R1 प्लस R2. भाई ये तो ऐड ही होता है, हमने देखा ना, नेगेटिव भी हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस विल ऐड अप. क्लियर है? अब मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट अगर मुझे ड्रॉ करना है, इफ आई वांट टू ड्रॉ इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ये है E1, ये है E2, ये है R1, ये है R2, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे E इक्विवेलेंट विच इज E1 प्लस E2, R1 प्लस R2. ड्रॉइंग सिर्फ. अब मैंने बोला इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करके बताओ, E1 E2. नाउ मैंने अज्यूम किया है दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल और ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव लिया है ना, तो मैं इसका ड्रॉ करूंगा ऐसे E1 माइनस E2 मॉड. आई एम अज्यूमिंग कि ये हायर पोटेंशियल पे है. यस है ना, तो द इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज दिस. और इसलिए मैंने ऐसा बनाया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, इसको हायर पोटेंशियल लेके, तो इफेक्टिवली इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा उसमें, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉ इस तरह से किया. आ रही है बात समझ? ये तो बस ड्राइंग वाला पार्ट, कल का पार्ट यहां खत्म हो गया. ठीक है, एंड दैट इज रेजिस्टेंसेस नहीं, सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज. आज का हमारा टॉपिक है सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल. सेल्स इन पैरेलल. अभी सेल्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कैसे दिखेंगे? सी यहां पे ड्राइंग बनाता हूं. यस, और प्रैक्टिकली द अरेंजमेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस. देखो यहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. सी ऑल पॉजिटिव्स आर कनेक्टेड टुगेदर. कल का देख लेना, पॉजिटिव से नेगेटिव था. हियर सी ऑल द पॉजिटिव्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड हियर ऑल द नेगेटिव्स आर कनेक्टेड टुगेदर. है ना, तो देखो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. यस, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. यहां देख लो, ये पॉजिटिव, ये यहां से आया इस तरफ, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. ये नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलल अरेंजमेंट. लेट्स से इन दिस पैरेलल अरेंजमेंट इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और लेट्स से यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2. ठीक है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. नाउ हाउ इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन? ठीक है, अब देखो पैरेलल में क्या हो रहा है, सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है एक साथ. सी पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव and negative is connected to negative. Same polarities are connected. Then the formula is E equivalent is equal to, ध्यान दो, E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2. अभी ये फॉर्मूला है. This is for 2 cells only. ठीक है, फिलहाल मैं 2 cells से चालू कर रहा हूँ. 2 cells. If 2 cells are connected, तो ये फॉर्मूला रहेगा. इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं मैं? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे भी भाई, और क्या? यस और नो? ये R1 R2 कटा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 plus R2. This is the equivalent EMF for 2 cells connected in parallel. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2 cells के लिए. 2 cells अगर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सॉरी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है यहाँ पे, ठीक है क्या? यस, इन दोनों को कंबाइन करके इनका इक्विवेलेंट में ऐसे बना सकता हूँ, एक सिंगल E इक्विवेलेंट फॉर टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2। अगर तीन सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे, यार देखो यहाँ तो चार सेल का फोटो बताया मैंने, डायग्राम है ना। सो ये है E1, ये है E2, ये है E3, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका R3, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A and B, what is the equivalent resistance of this combination? Once again, positive is connected to positive is connected to positive, important है ये, इसीलिए बता रहा हूं, नेगेटिव टू नेगेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो E equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 whole divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक है। सो ये फॉर्मूला ऐसे एक्सटेंड करते जाओ, अभी जितना भी रहेगा उतने ऐड करते जाओ, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus whatever upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on so forth। क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 upon R1 plus 1 upon 1 upon R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, और अगर और ज्यादा है तो प्लस डॉट 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 डॉट, n सेल्स कनेक्टेड है तो उस तरह से करेंगे। यस, अच्छा अब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, ओके, ये है E1, ये है E2, ये है E3, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। ये प्लस इधर है, इसका देखो माइनस इधर है, इसका प्लस इधर है तो कनेक्टेड इन पैरेलली, पैरेलल तो समझते हैं ना, यस, बिटवीन द टू पॉइंट, सेम टू पॉइंट तो है तो पैरेलली, लेकिन इसका पॉजिटिव एक साथ है और इसका नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है। अब E इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? द इक्विवेलेंट सेल इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू, ध्यान दो, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जो भी कनेक्टेड है उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, नीचे माइनस नहीं करना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन एंड ऑल छोड़ दो, अभी समझ में आया, जो भी नेगेटिव रहेगा उसको नेगेटिव ले लेना ऊपर, बाकी नीचे तो ऐड ही करोगे। और R इक्विवेलेंट ये तो वही है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, उसमें कोई नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंसेस हमेशा ऐड ही होंगे। आ रही है बात समझ? ऐड होंगे मतलब रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे, ऐसे क्लियर है। सो ये चीज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। एक क्विक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से फट से, बिल्कुल, ये सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस उसका, ये सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यूज ले लेंगे कुछ, 9 वोल्ट 2 ohms 3 ohms, फिर 6 वोल्ट 3 ohm, ठीक है। और इसको ले लो 3 चलेगा क्या, 3 वोल्ट 3 ohms। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट EMF। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इंपॉर्टेंट है नोटिस करना ये चीज, ठीक है। सो क्या आएगा हमारा, 9 अपॉन R1 3 माइनस 3 अपॉन 3
यस, प्लस 6/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, है ना, ये कितना हो गया 3 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है ना, और 1/3 1/3 1/3 कितना होगा 3/3 विच इज 1, सो 5 माइनस 1 4, ये हो गया 4 वोल्ट, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 वोल्ट, ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 1/R इक्विवेलेंट 3/3 विच इज 1, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम, एकदम सिंपल, ठीक है, यस। चल एक और क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेंगे कुछ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, ये 6 वोल्ट 1 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम, चल बनाओ, ठीक है। तो पहले इसको तो सीरीज में ले लो, फिलहाल इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, प्लस प्लस, हाँ कि नहीं, तो इसका ई डैश कितना आएगा 10/2 और प्लस प्लस है, सो प्लस 4/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2, ठीक है क्या, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, सो ये आ गया 5 प्लस 2/1, ये आ गया 7 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं एक 7 वोल्ट का सीरीज में और लगा दूंगा, चलेगा, सो दिस इज 6 वोल्ट 1 ओम 7 वोल्ट, और इधर कितना आएगा, दोनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, 2 का कितना हो जाएगा 1 ओम, यस, तो ये कितना आ रहा है 6 प्लस 7 13 वोल्ट्स एंड 2 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम टू सेम डायग्राम बना रहा हूं यार, ये अभी सिंपल लग रहा है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां गलती कर बैठते हो फिर, है ना, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, चलो सेम वैल्यूज लेते हैं, क्या था यार 6 कुछ भी फेंका था, 6 1 10 2 4 2 6 1 10 2 4 2 4 वोल्ट 2 ओम्स, चलो अब बताओ इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये 6 को एज इट इज रखूंगा मैं, हाँ कि नहीं, 1 ओम 6 वोल्ट, समझो बात को, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, इधर तो कोई टेंशन ही नहीं था, है ना, ये भी प्लस दोनों प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस और इधर माइनस, एज सिंपल एज दैट, खत्म, हाँ कि नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या चेंज किया भाई, ये देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना, तो इसका पहले इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनाओ, ई डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1/R1, क्या करे आप, माइनस करे प्लस करे, किसको क्या अज्यूम करे, क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, प्लीज समझो बात को, ठीक है, आई विल अज्यूम दिस वन एज माई ओरिजिनल, इसको मैं मेन मेरा सेल अज्यूम करता हूं, ठीक है, और मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, चलेगा क्या, यस, अगर मैं उसको पॉजिटिव कंसीडर करूं तो ये नेगेटिव कंसीडर हो जाएगा, हाँ कि नहीं, यस, क्योंकि मेरा पहला वैल्यू मैं पॉजिटिव रखना चाहता हूं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, मैं उसको प्रेफर करता हूं, सो देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, दोनों बता देता हूं, E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, E1 कितना है 10/2 माइनस 4/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 5 माइनस 2 अपॉन 1 विच इज 3 वोल्ट, यस और नो, अब इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया था और 3 वोल्ट मेरा आंसर आ रहा है, तो मेरा इक्विवेलेंट कैसे जाएगा, देखो ये हो गया 6, ये 1 ओम्स, ये 6 वोल्ट, अब यहां पर पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आएगा,
भाई, क्योंकि मैंने इसको बड़ा कंसिडर किया है, हाँ कि नहीं। एंड देन इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का 1, हाँ कि नहीं। एंड नाउ इन दिस केस प्लस माइनस माइनस प्लस, यस, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6, और ये इसका कितना आया 3 वोल्ट, है ना। सो 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये दोनों सीरीज में है, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो जब माइनस से माइनस कनेक्टेड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, ये तो ऐड ही होगा 1 + 1, है ना, विच इज इक्वल टू 2 ohms। आ रही है बात समझ। अब इसको अगर मैं ऐसे ले लेता, प्लीज समझ लो, आई नो वही सिखा रहा हूं मैं, बट एक ही डायग्राम में सारे केसेस अगर तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है ना लाइफ में। ऑल केसेस हैव बीन कवर्ड हियर, ठीक है। ये देखो, इसको क्या लिया था 6 1 ohm, एक सेकेंड ना, 6 1 10 2 4 2, 6 1 10 2, और इसको लेंगे हम 4,2, 4 वोल्ट 2 ohm, ठीक है। अब यार तुम, ये पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो चलो इसको नेगेटिव मान लो, अभी चलेगा, इसको नेगेटिव मान लो, कोई टेंशन नहीं, है ना, और इसको पॉजिटिव मान लो। अब आंसर देखो क्या आने वाला है, ध्यान दो अच्छे से। ये तो एज इट इज पहले 6 वोल्ट 1 ohm, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट निकालो, -10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अभी इसको पॉजिटिव माना ना, 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2, चलेगा क्या। अगर इसको नेगेटिव बोला, इसको पॉजिटिव बोला, सो ये कितना आया -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये कितना आया हाफ 1, तो ये आ गया -3। अरे EMF -3 हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका मॉड लेने का, आई क्या बात समझ। चलो मॉड अभी नहीं लेने का, अभी रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो, ये -3 आया, करेक्ट। तो अब समझो बात को, मैंने इसको नेगेटिव माना, इसको पॉजिटिव माना, ठीक है। तो एक काम करो, या तो यहां पर ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो, यस, और यहां पे -3 वोल्ट लेना पड़ेगा। अरे -3 आया ना भाई हमारा आंसर, यस। तो सीरीज का सीरीज में कनेक्ट करो और इसको -3 बना करके यहां पे जोड़ दो, या तो फिर ये ऐसा, यस, इसको उल्टा लगाओ और इसका जो मॉड वैल्यू है 3 वो यहां लगा दो भाई, यस और नो। सी, मैंने इसको बड़ा माना, ये बड़ा है, बड़ा भाई है ये, बड़ा भाई, यस। तो बड़ा भाई कैसा है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। बड़े भाई के हिसाब से पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यस, बट EMF तो पॉजिटिव है, हाँ कि नहीं। अरे मैग्नीट्यूड है वो उसका, -3 कैसे रहेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, यस, तो पॉजिटिव है तो फिर ये लो 3। आ रही है बात समझ। 6 वोल्ट। ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए मैंने तुमको बोला था कि ये जो बड़ा वैल्यू जिसका है, यस, यहां नहीं, ये वाला 10 वोल्ट, अरे नॉट दिस वन, ये वाला, इसको पॉजिटिव ले लो, है ना। तो इसको पॉजिटिव ले लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई फिर, है ना। फिर ये बड़ा है, ये बड़ा भाई है, यस, ये जैसे था वैसे के वैसे हमने इसको यहां जोड़ दिया, है ना। यहां नेगेटिव वैल्यू आने का कोई टेंशन ही नहीं है फिर। आ रही है बात समझ, है ना। तो वो डिसाइड करना पड़ेगा तुमको कि किसको तुम बड़ा कंसीडर कर रहे हो। तो ठीक है भाई, इसको बड़ा कंसीडर किया, चलेगा, नो प्रॉब्लम, -10 को, ठीक है, उल्टा लगाया ना वहां पे, तो -10, ठीक है। तो आंसर आया -3, यस और नो। लेकिन -3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसा बड़ा था वैसे के वैसे यहां कनेक्ट कर दिया और फिर 3 लगा दो। EMF तो सेम आएगा उसका आंसर, है ना। डायग्राम सेम है, तुम किसी को भी कैसे भी कंसीडर करो, और फॉर्मूला भी सेम। तो मेरी बात मानोगे तो ऐसे कर लेना, ये आया, यस,
कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ये नेगेटिव पॉजिटिव था, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही आया ना। यस, ये 10 वोल्ट था और ये 5 था। यार इतना सा भूल जाएगा तो कैसे चलेगा। 4 वोल्ट, ठीक है ना। फाइन, तो इसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर इसको तुम पॉजिटिव लोगे तो ऑटोमेटिकली ये छोटा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। बड़े वैल्यू को पॉजिटिव लो, हमेशा बड़े वैल्यू को पॉजिटिव लो। बड़ा वैल्यू E1 ले लो, E1, ठीक है। तो ये आ गया E1 अपॉन R1। अब ये नेगेटिव है यहाँ पे, इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ पैरेलल में जो लगाना पड़ेगा। आई बात समझ। सो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन काम करेगा हमारे लिए, है ना। न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब ये डेरिवेशन भी है एक छोटा सा काइंड ऑफ, यस, छोटा सा काइंड ऑफ डेरिवेशन, ध्यान दे दो। ये पहला सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग, ठीक है। ये दूसरा सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे n cells are there and they are all connected in parallel. They are all connected in parallel between the 2 points A and B. Find the equivalent resistance. हर एक का EMF E है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, चलेगा। इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में। n cells of each of equal, या अगर इक्वल नहीं है तो E1 E2 लिख देना यार। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट विल बी इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम्स, हाँ कि नहीं, डिवाइडेड बाय 1 by R 1 by R 1 by R अप टू n टाइम्स, ठीक है क्या। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n इंटू E बाय R, n टाइम्स E बाय R, E बाय R, E बाय R ऐड किया, सो n टाइम्स E बाय R डिवाइडेड बाय n टाइम्स 1 बाय R, हाँ कि नहीं। n से n कटा, R से R कटा, सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। Important result. When n cells are connected in parallel, each having EMF E, then the equivalent is equal to E. ठीक है, ऐसे n कॉम्बिनेशन है, n क्लियर है? Yes. Now, what is equivalent resistance? 1 upon R equivalent is 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus n times. So 1 upon R equivalent is n times 1 by R, which is n by R, है ना। तो ये तो नॉर्मल है। R equivalent is equal to R by n. So the equivalent resistance is equal to R by n. ठीक है। So that's it. Parallel combination is done. अब इसके बाद आता है mixed grouping. Again very important. Derivation भी important है। मिक्स ग्रुपिंग मतलब क्या है? देखो डायग्राम बना देता हूं पहले। ये सेल E, इसका रेजिस्टेंस, ये सेल इसका रेजिस्टेंस, ये सेल इसका रेजिस्टेंस, ऐसे डॉट 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 अप टू n टाइम्स। यस, दिस इज कनेक्टेड। ये up to n times, n cells are connected in series। ये पैरेलल में, see again n cells are connected in series, और यहां से वापस ज्वाइन हो रहे हैं ये सब, ठीक है। इधर से n cells, n टाइम्स मतलब n cells,
ऐसे करते 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 देर आर m rows, and in each row n cells are there. ठीक है, each row में there are n cells, yes, and there are m rows, number of rows is m. ठीक है, बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। देखो इसकी वैल्यू है ई ई ई, सबकी ई है, और सबका रेजिस्टेंस आर है, छोटू आर 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 आर। तो बोल रहा है कैलकुलेट द, दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्रुपिंग, या बुक में भी मिल जाएगा टॉपिक। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब सीरीज पैरेलल का चलता जाता है, n सेल्स इन सीरीज, m सेल्स इन पैरेलल, ऐसे m रोज है, n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। बोल रहा है फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट द E इक्विवेलेंट। यस, चलो लेट्स गो अहेड। अब देखो पहला रो देखो, सिर्फ फर्स्ट रो, देयर आर n सेल्स इन फर्स्ट रो, देयर आर n सेल्स, हाँ कि नहीं? तो E E E फर्स्ट रो का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? N E, n टाइम्स ऑफ E, and NE are connected in parallel. तो when NE are connected in parallel, उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? NE। अभी तो देखा हमने, when resistances cells are connected in parallel, E parallel में connected है n times, तो what is the equivalent resistance? E. The equivalent resistance is same as the resistance of the equivalent EMF is same as the EMF of each cell. एक सेल का, एक रो का जितना सेल का EMF था उतना ही इक्विवेलेंट EMF है, हाँ कि नहीं? यहां देखो एक रो का कितना है EMF? NE, तो इक्विवेलेंट विल आल्सो बी NE, हाँ कि नहीं? देखो NE, ये दूसरे का NE आ जाएगा इधर इक्विवेलेंट, तीसरे का इक्विवेलेंट NE, चौथे का इक्विवेलेंट NE, ऐसे m सेल m रोज है, सो द इक्विवेलेंट विल बी n into E। समझ में आया? पक्का? सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द R इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नहीं है, ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ एक रो का रेजिस्टेंस कितना है? NR, इसका टोटल रेजिस्टेंस NR, ये R प्लस R n टाइम्स है ना, यहाँ पे भी R प्लस R n टाइम्स, NR, यस, NR के m रोज है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? NR डिवाइडेड बाय m। अरे पैरेलल रेजिस्टेंसेस में भी तो ऐसे ही करते हैं, ये R कनेक्टेड n टाइम्स, तो इक्विवेलेंट इज R बाय n, हाँ कि नहीं? तो देखो NR आर कनेक्टेड m टाइम्स इन रोज, हाँ कि नहीं? m रोज है, m रोज, करेक्ट? सो NR बाय m इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा फिर इन पूरे इसका हम एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना दें, चलेगा? दिस इज द इक्विवेलेंट सेल जिसका EMF है N into E। दिस इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका है NR अपॉन M। अब बोल रहे हैं इफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected, yes, with this particular combination, an external resistance R is connected with this combination। मतलब अगर ये डायग्राम में कनेक्ट करना है तुमको, ठीक है, तो ऐसे ले जा करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया है ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन फाइंड द करंट इन द सर्किट।
फाइंड द मैक्सिमम करंट और करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो यहां से करंट ऐसे फ्लो होगा आए, हाँ कि नहीं? बोल रहा है फाइंड द करंट, कैसे निकालेंगे? वी नो दैट I is equal to total EMF, yes, divided by total resistance, yes, total EMF कितना है? Any upon how much is the total resistance? External resistance plus internal resistance, internal कितना है? NR by M, NR upon M, that is equal to N into E divided by, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MR plus NR upon M, ये M ऊपर चला जाएगा, सो करंट इज इक्वल टू MNE divided by MR plus NR. This is the formula for current in the circuit. आई बात समझ? यस, सिंपल है यार, एकदम बेसिक है। हाँ, थोड़ा सा याद नहीं करना है ये फॉर्मूलाज फिलहाल, बैठ के याद करते बैठोगे नहीं तो। क्लियर है ये बात? टोटल ईएमएफ इज एनी, यस, टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस एनआर बाय एम, हो गया। नाउ दिस इज करंट। थर्ड क्वेश्चन था फाइंड द करंट इन द सर्किट। यस, फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द रिलेशन, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, बिटवीन M, N, R एंड कैपिटल R, so that or when I, that is current, is maximum. करंट जब ये सर्किट में मैक्सिमम होगा, yes, then what is the relation between M, N, R and R? ठीक है, देखो यार, ये फॉर्मूला है यहां पे, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, ये जो डिनोमिनेटर है ये मिनिमम होना चाहिए, यस और नो? द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, मतलब MR प्लस NR, यस, शुड बी मिनिमम, हाँ कि नहीं? अब यहां से आगे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे। देखो यहां साइड में कुछ करता हूं, यस, व्हाट इज A प्लस बी इक्वल टू? A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, हाँ कि नहीं? अरे देखो, A प्लस बी होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, करेक्ट? सॉरी, हाँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, यस, और ये 2A माइनस 2AB इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2AB, हाँ कि नहीं? तो MR प्लस NR इज इक्वल टू, कैन आई राइट इट लाइक दिस? ध्यान दो, अंडर रूट ऑफ MR माइनस अंडर रूट ऑफ NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MNRR, नहीं? चलो सॉल्व करके देखते हैं। इसको ओपन करो, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? देखो, A माइनस बी होल स्क्वायर हो गया होगा यार, ये A माइनस बी वाला ले लेना, इट्स ओके, ठीक है, A माइनस बी वाला भी ले सकते हो। यहाँ पे ये A माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, फाइन, एक ही बात है। देखो, व्हाट इज इसका स्क्वायर? MR प्लस व्हाट इज इसका स्क्वायर? NR माइनस 2MRNR, यस, इसको ओपन किया, प्लस ये 2 रूट MNRR, तो ये और ये कट गया, ये आ गया MR प्लस NR, मतलब दिस आई कैन राइट एज MR प्लस NR, चलेगा ना? सो हम लिखते हैं MR प्लस NR इज इक्वल टू अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MRNR, चलेगा? नाउ फॉर दिस टू बी मिनिमम, अरे उसके पहले का नहीं भूल जाना है, सी,
आई मैक्सिमम चाहिए, आई मैक्सिमम चाहिए, आई मैक्सिमम चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। और अगर इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है, दैट इज एम आर प्लस एन आर अगर मिनिमम चाहिए, तो ये वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर, दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम। यस और नो? ये वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार ये स्क्वायर है। यस और नो? अब तुम बोलोगे इसका क्या? यार ये तो वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो वैसे भी रहने वाला है, हाँ कि नहीं? ये तो वैसे भी रहेगा, यस, लेकिन ये स्क्वायर वाला टर्म जितना छोटा रहेगा उतना छोटा ये वैल्यू आएगा एड अप होने के बाद। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर शुड बी इक्वल टू मिनिमम, यस, और ये होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम। यस और नो? दिस एंटायर होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम। लिख देता हूं, होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम। होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। सो दिस शुड बी 0। दैट मीन्स एम आर माइनस एन आर शुड बी इक्वल टू 0। यस और नो? अगर होल स्क्वायर 0 चाहिए तो ये 0 चाहिए, इसको इधर लेके जाएंगे। सो एम आर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, you have mr is equal to nr. This is the relation between m, अरे यार एक गड़बड़ की मैंने, कहीं तो छोटा r चाहिए, मैं उसको बड़ा r लिख रहा हूँ, ये यहाँ से गड़बड़ चालू है। दिस इज स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r, एक m r के साथ स्मॉल r है, ठीक है ना? करेक्ट? सो m इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल R। एम आर एन आर के बीच का रिलेशन, वही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मत भूलो, है ना? ऐसा थोड़ा सा अलग चीज करने जाओगे क्वेश्चन भूल जाओगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम एन आर एंड आर सो दैट आई इज मैक्सिमम। अच्छा, अब एम क्या है ये तो नहीं भूल गए? नंबर ऑफ रोज, है ना? एन क्या है ये तो नहीं भूल गए? नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। Small r is the internal resistance, capital R is the external resistance। समझ में आया? है ना? ये वाला चल रहा था कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। क्लियर है ना? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड आर। प्लीज पॉज इट राइट नाउ और रिवाइज कर लो यार, एग्जाम में भी आएगा ये सारा क्वेश्चन। तो एग्जाम के क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ये वो, ऐसे बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है? नाउ फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम करंट। ऊपर था फाइंड द करंट, है ना? तो हमारा करंट क्या आया था देखो, I इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये करंट आया था हमारा, करेक्ट? अब बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम करंट। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट? दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। एम आर इज इक्वल टू एन आर, करेक्ट? एम आर इज इक्वल टू एन आर इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है? दैट मीन्स यहां देखो, यहां पे आ जाओ, R इज इक्वल टू एम आर अपॉन एन, ये भी रिलेशन है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इज एम इंटू आर अपॉन एन, ठीक है? इसको भी नोट करके रखो। दैट मीन्स फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, फॉर द करंट टू बी मैक्सिमम द रेजिस्टेंस शुड बी एम आर अपॉन एन। क्लियर है? रेजिस्टेंस शुड बी एम आर अपॉन एन। एंड फॉर करंट टू बी मैक्सिमम कैन आई रिप्लेस this mr by nr? अरे क्योंकि mr is equal to nr है भाई, हाँ कि नहीं? तो I can replace that is equal to mne divided by nr plus nr, which is equal to mne upon twice nr, ठीक है? n से n मरा। What is the maximum current? Current maximum is equal to m into e upon 2R, ठीक है ना? 2
आर। फाइन, एमआर को एनआर से रिप्लेस किया, या एनआर को मैं एमआर से भी रिप्लेस कर सकता हूं। देखो, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एम एन ई अपॉन एमआर प्लस एमआर, तो दिस विल गिव मी एम एन ई अपॉन ट्वाइस एमआर, एम से एम कटा, एन ई अपॉन 2r चलेगा। या तो एम ई अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर, या तो फिर दूसरा ये भी हो सकता है, आई मैक्स इज नथिंग बट एन इंटू ई अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। कुछ भी कर लो यार, बात एक ही है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट इन ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन, ऐसे ग्रुपिंग होता है सारा। क्लियर है किस्सा पूरा स्टोरी। सो सीरीज पैरेलल में जब सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो ये सारी कहानियां तो चलते ही रहेगी। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन जॉइंड टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट व्हेन connected to external resistance of 2 ohm. Find the internal resistance of the cell. See, external resistance is given as 2 ohms, and what is the EMF? Let's say they are connected in series. Yes, two identical cells. So let the EMF be E. Let the EMF of the cell be E. तो सीरीज में इक्विवेलेंट EMF क्या रहेगा? E plus E, that is equal to 2E, correct? And what is the total resistance? Yes, total resistance is equal to internal plus external resistance. Let the internal resistance be R. Let internal resistance be R. तो ये कितना हो जाएगा? R plus R plus capital R is the total resistance. 2R plus R. दो सेल्स है, सीरीज में कनेक्टेड है, यस, तो टोटल ये रहने वाला है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? करंट कितना होगा इन दिस पर्टिकुलर केस? I1, सीरीज केस लेते हैं, करंट इन सीरीज, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? नाउ सपोज दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Yes, so what is the EMF? EMF equivalent कितना होगा? E, हाँ कि नहीं? अरे हमने देखा था ना, when two cells are connected in parallel, effective of the two is E. When n cells, each of E is connected in parallel, तो equivalent कितना होता है? E, हाँ कि नहीं? And what is the internal resistance? 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R plus 1 upon R, which is R plus R upon R into R. R equivalent कितना हो जाएगा? R square upon 2R. R से R कटा, R by 2. Yes or no? And this is connected in series with the external resistance R. So total resistance कितना हो गया? R external resistance plus R by 2 is the internal resistance. What is the current in this case? Current is equal to total EMF, that is E, divided by, yes, R plus R by 2. और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है in both the cases the current is same. Two identical cells when joined together in series or parallel give the same current. तो हमने उनको एक बार सीरीज में कनेक्ट करके करंट फाइंड आउट किया, यस, और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया और करंट फाइंड आउट किया। तो ये दोनों करंट सेम है मतलब IS करंट इन सीरीज इज इक्वल टू करंट इन पैरेलल। करंट इन सीरीज कितना आया हमारा? 2E अपॉन, भूल गया मैं, 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R का वैल्यू दे रखा है 2 ohms. द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज गिवन एज 2 ohms. तो यहाँ पे डालेंगे हम 2 प्लस 2 इंटू स्मॉल r, करेक्ट है, इज इक्वल टू, ये कितना है? IP E अपॉन कैपिटल R विच इज 2 प्लस R by 2. ठीक है,
2e, बस सॉल्व करो इसको, स्मॉल r का वैल्यू मिल जाएगा, अपॉन 2 कॉमन 1 प्लस स्मॉल r, 2 से 2 कटा, e अपॉन 4 प्लस r अपॉन 2, ठीक है, ये e से e कटा, 1 अपॉन 1 प्लस r इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 प्लस r, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, 4 प्लस r इज इक्वल टू 2 प्लस 2r, है ना, ये r इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, r इज इक्वल टू 2 ohms, दिस इज द आंसर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस बोला था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 2 ohms, क्लियर है। पहले सीरीज में कनेक्ट करो, करंट फाइंड करो, पैरेलल में कनेक्ट करो, करंट फाइंड करो, और बोला है द टोटल करंट इन बोथ द केसेस इज सेम, दैट्स इट, क्लियर है। आई होप थोड़ा सा फास्ट बताया क्योंकि बहुत सिंपल था, ऐसे हमने काफी किए हैं पहले, तो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन 14 सेल्स इन सीरीज आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 82.6 ohms, there are 14 cells in series, ऐसे 14 cells, ठीक है, are connected to the ends of a resistance, मतलब ये जो 14 cells है ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, 82.6 ohms, then a current is found to be 0.25 ampere, the current in this case is 0.25 ampere. When the same cells after being connected in parallel are joined to the ends of resistance of this much, ये 14 cells को अगर मैं parallel में connect करता हूँ ऐसे, yes, and finally they are all connected to a resistance of how much, 0.053 ohms. In that case, the current is found to be 25 ampere. Calculate the internal resistance and EMF of the cells. Calculate the internal resistance and EMF of the cell. So let the EMF be E, yes, and internal resistance be R. चलेगा क्या? Now, what is current equal to? Current का formula total EMF, total EMF कितना होगा यहाँ पे 14E, E plus E plus E plus E, and total resistance is 14R, R plus R plus R plus internal resistance plus the external resistance of 82.6, that is equal to 0.25 ampere. Clear है? This is my equation number 1. Comfortable? अब यहाँ जा, यहाँ पे E ऐसे E cells है, तो what is the equivalent EMF in this case? E, yes, and what is the resistance? R. When 14 resistances are connected in parallel, equivalent resistance कितना होगा? R by N, yes or no? R by 14. यार रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में भी सिखाया है ये मैंने, R by N हो जाता है व्हेन R रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और टोटल कितना आ जाएगा? कैपिटल R है नीचे एक लगाया हुआ सीरीज में उसके साथ, ठीक है ना, ये यहाँ नहीं आएगा बाय द वे, ठीक है, इधर ऐसे सीरीज में आएगा इसके साथ 0.053, ठीक है, 0.053। सो I इज इक्वल टू टोटल EMF E divided by 0.053 plus R by 14 is equal to 25 ampere। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है R और E, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है R and E, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। यस, प्लीज सॉल्व करके देखो। यस यार, ये छोड़ दिया अभी तुम्हारे लिए, अब तो करो, पिछला वाला भी सेम था, ऐसे ही किया था, है ना। आई टेल यू द आंसर्स, ठीक है, देख के आंसर बता रहा हूं। E आता है 1.5 वोल्ट और R की वैल्यू आनी चाहिए 0.1 ohms, या अप्रोक्सीमेटली बेसिकली इसकी वैल्यू आती है 0.097 ohms which is equal to 0.1 ohms। प्लीज सॉल्व करो बिकॉज सॉल्विंग इज द अनदर क्रिटिकल पार्ट। ये तो है क्वेश्चन, फिर उसके बाद सॉल्व भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 cells, each of internal resistance 0.5 and EMF this, each are used to send current through a external circuit of 2 ohm resistance. ठीक है, find the best mode of grouping them and the current through the external circuit. Find the best mode of grouping them and the current through the external circuit. देखो दिया क्या क्या है, each cell का EMF is 1.5 वोल्ट और क्या दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohms, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ohms एंड टोटल 36 सेल्स है। इसका मतलब क्या है, m into n is 36, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बोला है व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम, है ना। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, m का वैल्यू निकालो और n का वैल्यू निकालो। m क्या है, m is the number of rows, n क्या है, n is the number of cells in each row। और यही वो पूछ रहे हैं, m और n निकालो कि सीरीज कॉम्बिनेशन की ग्रुपिंग में इसको कैसे ग्रुप किया जाए। ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड। अब इसके लिए फॉर्मूले होना चाहिए याद, है ना। पहला फॉर्मूला R इज इक्वल टू एन आर बाय एम, ये फॉर्मूला ये सुनो, R इज इक्वल टू 2 ohms, n नहीं पता, m नहीं पता, इनटू स्मॉल r इज 0.5 ohms। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 4, n by m is equal to 4. This is my equation number 1. ठीक है, और क्या पता है हमको, second thing that we know which is given, m into n is equal to 36, हाँ कि नहीं। total number of cells is 36, तो m into n is 36, ये भी पता है। substitute कर दो वैल्यू, n is equal to 4m, can I substitute this value here? Yes, m into 4m is equal to 36, 4m square is 36, m square is equal to 9। ठीक है ना, तो m कितना हो जाएगा यहाँ पे, m is equal to 3। तो कितने रोज चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड n is equal to 4 into 3, that is 12 cells in each row and number of rows is equal to 3। मतलब ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे 12 सेल्स, यस, यहां पे 12 सेल्स, करेक्ट, एंड यहां पे फिर से 12 सेल्स, these are all connected in parallel like this। आई बात समझ। so this is the best mode of connecting them। ठीक है, एंड करंट भी पूछा है, आई गेस करंट पूछा है, करंट या फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए करंट का, एम एन आर क्या था, एम एन आर डिवाइडेड बाय एम आर प्लस एन आर, है ना। सो कर लो फिर अभी इसको सॉल्व। आई गेस एम आर प्लस एन आर, चेक कर लो तो यार, मैं भूल गया हमने क्या लिया था वैल्यूज, क्या मैक्सिमम करंट वगैरह नहीं पूछा है, प्लीज अंडरस्टैंड, जो पूछा है वो निकालो, करंट बोला है सिर्फ। तो m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r, ठीक है, m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r, ठीक है ना। तो ये बराबर लिखा था यार, m r, पुट द वैल्यूज, m कितना आया 3 इंटू n 12 इंटू r कितना दे रखा है 2, mn e होता है रे, mne डिवाइडेड बाय, सॉरी क्या, 3 इंटू 12 इंटू e दे रखा है आई गेस 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 2 प्लस 12 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5। क्लियर है, सॉल्व करो इसको।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 एम्पियर्स। दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। समझ में आ रहा है कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे? ये तो बोर्ड लेवल के है ना। दिस इज द टाइप। यार जेईई मेंस में भी आ सकता है यार ये, ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे, जेईई मेंस इजी होता है, अच्छे से पढ़ो बस। क्लियर है? सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। लेट्स डू अ फ्यू मोर। क्या बोल रहे हैं देखो, 12 सेल्स ईच ऑफ 1.5 वोल्ट, सो E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। टोटल 12 सेल्स है, पूरे के पूरे टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 12, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, R इज इक्वल टू 0.5 ohms, ठीक है। आर अरेंज्ड इन M rows each containing n cells, M rows each containing n cells are connected in series as shown in figure, ठीक है। M rows है, yes, n cells each connected. Calculate the value of n and m. अब पता नहीं है यार m कैसा n कैसा, टोटल 12 दे रखा है सिर्फ, बस इतना बोला है, yes or no? So और क्या बोला है, calculate the values for which the combination should send maximum current through the external resistance of 1.5 ohms. So we know that R is equal to NR by M. Yes, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5, ठीक है। सो 1.5 इज इक्वल टू N अपॉन M इंटू 0.5, सेम टू सेम सम है, एंड N इंटू M, हाउ मेनी सेल्स, 12 सेल्स आ गए, ठीक है। प्लीज निकाल लेना, N इज इक्वल टू 6 आएगा, M इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। 3 4 भी हो सकता था, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 1 भी हो सकता था, 6 इंटू 2 भी हो सकता था, वो डिपेंड करेगा। सो देयर आर 6 सेल्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज इज m। क्लियर है? एंड दैट इज हाउ दीस सम्स आर सॉल्व्ड, ठीक है। चलो एक और करेंगे, सिंपल वाला। ओके, देखो ये फिगर दे रखा है, E इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया है, E2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट दिया है, R1 R2 दिया है 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2। ये है बैटरी 1, ये है बैटरी 2, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहली चीज, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस, तो E नेट कितना रहेगा, इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, हाँ कि नहीं। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 वोल्ट्स, ठीक है। फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल, सेकेंड बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल, ये चीज फाइंड करना है तुमको। तो उसके लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा। करंट इज इक्वल टू टोटल EMF, यस, होल डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, हाँ कि नहीं। EMF कितना है टोटल, 14 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 1 प्लस 1 2, है ना। सो ये आया 4, ये 2 ओम्स प्लस R1 प्लस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, एक्सटर्नल 2 ओम का है। सो ये कितना आएगा, 3 है ना, अरे ये 2 7 3.5 एम्पियर, ठीक है, 3.5 एम्पियर। देन अब देखो, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो यार वापस, बैटरी 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये है बैटरी 1, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूंगा, यस और नो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी है उसके साथ। ये मेरी बैटरी, बैटरी के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। ये वोल्टमीटर रीडिंग कितना दिखाएगा, क्या ये वोल्टमीटर 10 वोल्ट का रीडिंग दिखाएगा, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, यस, क्योंकि अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है ना थोड़ा, तो वो तो टर्मिनल वोल्टेज दिखाएगा। द वोल्टेज दैट दिस वोल्टमीटर विल शो, हर्षप्रीत, इज द टर्मिनल वोल्टेज, हाँ कि नहीं। ये यहां से टर्मिनल वोल्टेज दिखाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, EMF माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। इसी कॉन्सेप्ट से अब हमने आज का सेशन शुरू किया था। EMF कितना है उस सेल का, उस बैटरी का, इज 10 माइनस हाउ मच इज द पोटेंशियल ड्रॉप,
IR1, I into R1, yes or no? So 10 minus I कितना है 3.5 into R1 कितना है 1, so 10 minus 3.5 कितना होता है 6.5 volt is the potential difference across the first battery. आई बात समझ? इसके बाद दूसरे बैटरी में तो सेम होगा यार, यहाँ पे देखो, यहाँ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 2, तो क्या ये 4 वोल्ट दिखाएगा? नहीं रे भाई, 4 वोल्ट तो ईएमएफ है, हाँ कि नहीं? बोल रखा है ईएमएफ, तो यहाँ तो कम दिखाएगा ना उससे। यस, यही तो पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है। सो ये बैटरी 1 बैटरी 2 के अक्रॉस उसका ईएमएफ माइनस IR2 इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसका ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट दे रखा है, माइनस आई कितना है 3.5 इंटू 1, सो 4 माइनस 3.5, यस कितना 0.5 वोल्ट सिर्फ, ठीक है ना, 0.5 ही आएगा ना, 4 वोल्ट दे रखा है या 0.5 वोल्ट, क्लियर है? सो दैट इज द क्वेश्चन and that's it from all the cells connected in series, parallel, सब कुछ। अब ये चैप्टर से बचा क्या है? आई एम सेंडिंग अ ह्यूज असाइनमेंट फॉर यू गाइस फॉर टुमारो, ठीक है? टेलीग्राम पे मैसेज भेज दूंगा। अब इस चैप्टर से किरचॉफ्स लॉ बचा है एक, यस, किरचॉफ्स लॉ है ना, और एक दो एक्सपेरिमेंटल जो बोर्ड्स में आती है, पोटेंशियोमीटर वगैरह वगैरह रहेगा, यस, तो वो चीज हम कंप्लीट करेंगे एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। यस, मीटर ब्रिज रहेगा, पोटेंशियोमीटर रहेगा, ये प्रैक्टिकल्स में रहेगा एनीवेज 12th में, तो वो भी पढ़ना तो पड़ेगा। इट इज ऑल बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सो नेक्स्ट सेशन वी डू ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स एंड देन वी स्टार्ट विद द NCERT का पूरा एक्सरसाइज, विल ट्राई टू कंप्लीट एग्जाम्पलर, योर डाउट्स फ्रॉम HC Verma एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फाइन, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।